सो एज सून एज यू बिकम ए सिविल सर्वेंट इन बातों को ध्यान रखना है। नंबर 1, नो बाइगैमी। देखो स्टार्ट ही कहां से हुआ है। सो यू कैन मैरी ओनली 1 पर्सन एट वंस। एट वंस का मतलब जब तक वो है तब तक एक ही रहेगा। अगर कभी डिवोर्स वगैरह हो जाए, भगवान ना करे किसी का, या भगवान करे भी किसी किसी मामले में, भाई अगर बहुत खराब है तो हो ही जाना चाहिए। सो नंबर 1 इज नो बाइगैमी। इसमें ध्यान रखना है कि इवन इफ द रिलीजन परमिट्स, तो अगर रिलीजन कहे कि आप कर सकते हैं तो भी सरकार कहती है कि ना, हमसे पूछो पहले। और सरकार परमिशन तब तक रोक के रखती है जब तक रिश्ता बना रहता है। फिर सामने वाला थक के बोलते मैं कहीं और शादी कर रहा हूं, उससे शादी हो जाती है, फिर सरकार कहती है अप्रूव्ड। तो दे मेक श्योर कि सरकार में लोग ऐसा ना कर पाए। सो दे हैव देयर ओन वेज टू मैनेज थिंग्स। सो नंबर 1 इज नो बाइगैमी। मैंने ऐसा केस देखा तो नहीं है, बट आई डाउट कि सरकार एक्सेप्ट करेगी। कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगी सरकार रोकने के लिए। आई हैव नॉट सीन सच ए केस। इनका सवाल है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है, 4 शादियां करके आईएएस एग्जाम पास कर लिया उसने, अब सरकार क्या करेगी? कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन इसमें एक बात मैं बता देता हूं आपको, शायद दिमाग वहां जा रहा हो। अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो उसको 4 शादी अलाउड नहीं है। ये मैंने वैसे बता दिया, कहीं दिमाग उस तरफ जा रहा हो। सरला मुदगल केस में ऐसा जजमेंट है। एग्जैक्टली ये नहीं, इस तरह का जजमेंट है। अब बार्गेनिंग मत करो कि 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां। भाई बात तो एक ही रहेगी ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। नाइस क्वेश्चन। मैं इस पर थोड़ा पढ़ूंगा कि ऐसा केस अब तक कोई आया कि नहीं आया। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई केस नहीं है अभी तक।